सबसे पहले सबको मेरा सलाम। मैं चेयरमैन मैसी क्रिश्चियन कम्युनिटी नदीम डैनियल आज फिर आपसे मुखातब है। आज हम बात करेंगे सियासत पर और इससे बढ़कर अमृतनगर पर। अमृतनगर क्या चीज़ क्या है, किस चीज़ का नाम है? अमृतनगर एक बहुत तारीखी गांव है जिसमें मैसी क्रिश्चियन कम्युनिटी चेयरमैन नदीम डैनियल और इतनी मशहूर हस्तियों ने जन्म लिया। वहाँ पे डॉक्टर, वकील और इसके अलावा बहुत ग्रेट हस्तियाँ पैदा हुई। उस मिट्टी में हम पले, उस मिट्टी में हम बड़े, उस मिट्टी में खेल कर हमने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद हम आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं जिसका हम बड़ा खुदावंद का शुक्रगुजार है। लेकिन ये जितना क्रेडिट है, ये जितना एप्रिशिएट है, ये सारा अमृतनगर को जाता है, क्योंकि अमृतनगर ने ऐसी सियासियात पैदा की, ऐसे डॉक्टर पैदा किए, ऐसे वकील पैदा किए, ऐसे मुलाजम ऑफिसर पैदा किए कि जिनको आज भी दुनिया याद करती है, जिन्होंने मुल्क के लिए, गांव के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अमृतनगर को सियासत का दर्जा दे रहे हैं। अमृतनगर में आज मेरी बात होगी, एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो वहाँ पे लगना है और उस प्रोजेक्ट को हुकूमत ने डोनेशन किया है। अगर वो प्रोजेक्ट हमारे गांव में लग जाता है, हमारे अमृतनगर विलेज में लग जाता है, तो इससे हमारी गांव की तरक्की है। मेरी गुजारिश वहाँ के सियासतदानों से कि बराए मेहरबानी करके जिस तरीके से आपने पहले 1992 में मुतहद होकर शनाख्ती कार्ड पे जो एक हमें खाना दिया जा रहा था, जो हमारे बड़ों ने अपने पूरी जान मारकर उसमें हुकूमत से अपना हक मनवाया था, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में वो सियासत चलाई जाए जिसमें हम एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे के साथ बैठ के खा सकें, एक दूसरे का दुख पहचान सकें। तो मेरे अजीम लीडरों, सियासतदानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली ये जो फिल्टर प्लांट लग रहा है इसको लगने दें। आपस में बैठकर मुतहद होकर कोई फैसला निकालें। ऐसा ना हो कि ये फिल्टर प्लांट किसी और गांव में चला जाए और कोई दूसरा बंदा इससे फायदा उठा ले। इससे हमारे गांव की बेहतरी है। हमारे गांव में यही एक मंसूबे हैं छोटे छोटे जो हमें सरकार देती है और सिर्फ हमारी सियासत की वजह से वो मंसूबे, वो प्लानिंग हमारे गांव में नहीं होती। आज भी हमारे गांव में सुई गैस का निज़ाम नहीं है। आज भी हमारे गांव में वो तरक्याती काम नहीं है। हम बाहर जब प्रदेश में बैठे हुए हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि मैंने इस गाँव में जन्म लिया। जब लोग सुनते हैं तो उनकी एक हसरत होती है कि हम भी उस गाँव को देखें, उन स्कूलों को देखें, उस मिट्टी को मिले कि जहाँ पे इतनी इतने बड़ी शख्सियत पैदा हुई, जो आज मुल्क में रहकर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। और जब उनको ये पता चलेगा या चलता है या पता है उनको, और जब वो हमसे क्वेश्चन करेंगे जो हम प्रदेश में बैठ के काम कर रहे हैं, हम अपने गांव की एक सिफत करते हैं, एक इज्जत करते हैं कि हम अमृतनगर में पैदा हुए, और जब उनको ये पता चल गया कि उनके सियासतदान वहाँ की तरक्की नहीं चाहते, वहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं उनको फायदा नहीं लेने देते, तो इससे क्या हमारे गांव की इज्जत होगी? नहीं। मेरे भाइयों और मेरे ग्रेट लीडरों, मेरे बड़े सियासतदानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुतहद होकर 1992 के जिस तरीके से आप चले थे उसी तरीके से मिलकर बैठकर कोई फैसला करें और इस प्लांट को जो लगने वाला है कहीं भी बैठकर इस प्लांट को लगवाएं, ताकि इससे हमारे गांव की तरक्की, हमारे गांव का नाम और हमारे गांव का काम पैदा हो। सुई गैस की तरफ जाए। हम इतने बड़े सियासतदानों को वोट देते हैं, वो हमें सुई गैस नहीं लगवा के दे सकते। क्यों नहीं लगवा रहे? सिर्फ हमारा इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है। आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और मुझसे ज्यादा दुनिया आपने देखी है। आपको एक कहावत याद है कि इत्तेफाक में बरकत थी। एक बंदे के 5 बेटे थे और उसने जब वो बुजुर्ग हो गया तो उसने अपने बेटों को बुलाया कि मेरे पास आओ। जब उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। जब वो लकड़ियां इकट्ठी करके लाए तो उन्होंने एक
बंडल बांध के उनको दे दिया, 5 लकड़ियों का बंडल बांध के दिया और सबको बारी बारी दे दिया कि इसको तोड़ो, लेकिन वो उसको ना तोड़ सके। और उसके बाद उसने वो बंडल खोल कर एक एक को दे दिया, और जब वो एक एक को दे दिया तो उन सब ने तोड़ दिया। जब हम इत्तेफाक होगा तो हमारे गांव के नाम को, हमारी पहचान को कोई भी बंदा खत्म नहीं कर सकता। सियासत को छोड़ दें, गांव की तरक्की के लिए देखें, गांव की तरक्की के बारे में सोचें, हमारी नस्लों के बारे में सोचें। हमने क्या पाया सियासत से? फुटबॉल सियासत से खत्म हो गया, जमीनें सियासत की वजह से खत्म होगी। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है ना कि वो एक क्रिश्चियनों का गांव है, एक उसका नाम है, जो हमारे बड़ों ने काम किए, आज उन्हीं की वजह से आज हमारे गांव का नाम है। मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस अपनी सियासत को खत्म करें और गांव की तरक्की के लिए सोचें। गैस को लेके आए, फिल्टर प्लांट लग रहा है तो उसको लगवाएं, और भी स्कूल के जो निज़ाम है उनको रन करें ताकि हमारी एजुकेशन अच्छी हो सके, हमारे बच्चे दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में जाके ना पढ़ सके, वो चीज़ें हमारे गांव में उन्हें मुहैया हो। मैं नदीम डैनियल किसी गांव में पाला बड़ा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, फुटबॉल खेल के वहां से मैंने इज्जत के साथ फुटबॉल को छोड़ा। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, मैं इस फुटबॉल को सियासत में लेके नहीं आना चाहता, ना मेरा किसी सियासी बंदे के साथ तल्लक है, ना मैं किसी सियासी जमात से मेरा तल्लक है। मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी की खिदमत करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का नाम उसी तरीके से लिया जाए जिस तरह हमारे पहले लोग थे वो नाम मनवाते थे, उसी तरीके से आज भी मेरे गांव का नाम लिया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुतहद होकर जो प्लान गांव में आते हैं हुकूमत की तरफ से वो लगवाएं, जो मंसूबे आते हैं उनको मुकम्मल करें, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है कि किसी को इतने इतने बड़े मंसूबे या प्लान मिलते हैं। बाहर के प्रदेश में जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों को अपना गांव का नाम बताते हैं कि मेरा तलक फलां गांव से है, जब वो सुनते हैं तो खुश होते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि आपके गांव में बहुत तरक्की हुई, आपके गांव ने बहुत तरक्की की, वहां के लोगों ने तरक्की की। आज आप लोगों की वजह से हमारे नौजवान बाहर के कंट्री में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप उन्हें अच्छी इज्जत, अच्छा मुकाम ना देते तो मैं भी वो भी हो सकता था कि आज वो जीरो होते। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि इस वक्त 33 लाख की जो फैमिली है वो अप टू डेट है, वो फैमिलियां आज उनका एक नाम है, उन लड़कों ने, उन नौजवानों ने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है कि एक जगह इकट्ठे होकर, एक जगह बैठकर फैसला करें और सियासत को खत्म करके गांव की तरक्की के बारे में सोचें। एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं कि वो ये काम कर रहा है इससे मेरी तौहीन है, वो ये काम कर रहा है इससे मेरी बेइज्जती है। अपनी बेइज्जती को भूल जाएं, अपनी उस चीज को भूल जाएं जिसको आप इंसल्ट महसूस करते हैं, बल्कि मैं एक अदना सा इंसान होकर, अदना सा बंदा होकर आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे गांव को एक अच्छी तरक्की की तरफ लेके जाए। आप लोगों की वजह से मेरे गांव का नाम है, आप लोगों की वजह से मेरे गांव की पहचान है, और अगर हम उस नाम को, उस इज्जत को डुबो देंगे तो हमें बाहर कोई भी नहीं जान सकेगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी कोई नहीं जान सकेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक जगह बैठकर फैसला करें और तरक्की की तरफ जाएं, स्कूल बनवाएं, बच्चों को एजुकेशन की तरफ भेजें, बच्चों को अच्छे वर्किंग की तरफ भेजें, टेक्निकल काम सिखाएं ताकि गांव में अच्छी चीजें पैदा हों। इससे आप लोग भी खुश होंगे, हम लोग भी खुश होंगे, हमारे बच्चे भी खुश होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सबको मेरा सलाम।